सतनाम सतसाहिब गुरु जी। सतनाम सतसाहिब जी। गुरु जी, निरख परख करने वालों के लिए, भटकने वालों के लिए, सत्संग छोड़ने वालों के लिए, सत्संग में नहीं आने का बहाना बनाने वालों के लिए आप जी के क्या विचार हैं, बताने की कृपा करें। देखो, बहुत सी की बातें या बहुत से प्रश्न एक ही प्रश्न में हैं। कहने का मतलब इसमें ऑल इन वन है और सबके समझने की बात है, इसलिए ये आपके काम आएगी। आप में बहुत से भटकते भी हैं और अब भी भटक रहे हैं, और बहुत से निरख परख भी करने के लिए आते जाते हैं, और बहुत से बहाना भी बना लेते हैं कि मुझे ये काम था, ये हो गया, इसलिए मैं सत्संग का लाभ नहीं उठा सका। बनाते हैं ना बहाना, मतलब और कई बहुत सी बातें हैं। कभी कभार ये भी सोचते हैं कि भाई घर पर कोई काम हो, कोई बीमार हो, कोई ऐसा जो ज़रूरी हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई आपातकाल बात हो, या वो ऐसा है कि वहाँ सत्संग का ध्यान करके ही सत्संग में शारीरिक रूप से उपस्थित न होकर के मानसिक रूप से उपस्थित रहें। ठीक है जी। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आपके जहन में हो सकते हैं, बहुत सौ के, इसलिए मैं इस प्रश्न को दोबारा इनसे रिपीट करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हाँ जी, थोड़े उच्च स्वर में, और इसको पुनः आप प्रस्तुत करो। सतनाम सतसाहिब गुरु जी। सतनाम सतसाहिब जी। निरख परख करने वालों के लिए, भटकने वालों के लिए, सत्संग छोड़ने वालों के लिए, सत्संग में नहीं आने का बहाना बनाने वालों के लिए आप जी के क्या विचार हैं, बताने की कृपा करें। ठीक है जी, प्रश्न को आपने ठीक से सुन लिया होगा सभी ने। अब इसमें हमारे क्या विचार हैं? हमारे विचार पहले से प्रिंटेड हैं, लिपिबद्ध हैं, लिखे जा चुके हैं। ठीक है जी, कि हमारे इसके विषय में क्या विचार है। कब लिखे जा चुके हैं? जनवरी 2015 में, और लिख करके द्वितीय संस्करण नववर्ष सत्संग महोत्सव भंडारे पर आपको एक पुस्तक वितरित की गई। उसका शीर्षक, टाइटल, नाम है विनती व वंदना, और उसके पृष्ठ 93 मतलब 93, भाग 5, एक खास अपील। एक खास अपील के पृष्ठ 94, 94 पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नीचे देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ करके। समझदारों को नासमझी नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमसे ज़्यादा अपने कल्याण की चिंता होनी चाहिए। ज़रूरी से ज़रूरी काम को छोड़कर भी सत्संग का आनंद लाभ उठाना चाहिए। हाँ, यदि आपकी अनुपस्थिति में घर पर किसी का अपकार हो रहा हो, मतलब किसी का बुरा हो रहा हो आप न होने से, अपकार मानी परोपकार का या उपकार का विलोम है अपकार, मतलब बुरा हो, किसी का भला नहीं हो रहा हो, किसी का अपकार हो रहा हो, जैसे वृद्ध, माता पिता, सास ससुर, बूढ़े, बच्चे, पशु आदि को दवाई, पानी, सेवा आदि की आवश्यकता हो, तो पहले उनकी सेवा का प्रबंध करना चाहिए और उनके पास ही रहना चाहिए। पूर्ण विराम लगाया। वक्त की नजाकत को भांपते हुए, भांपने का अर्थ है समझते हुए, सत्संग में जाने या ना जाने, न जाने का निर्णय करना चाहिए। आगे, कभी कभार न जा सकें तो सत्संग का भाव मन में लाकर ही सतगुरु का ध्यान कर लेना चाहिए।
हर चीज को स्पष्ट किया गया है बड़े अच्छे ढंग से। सबके भाव स्वभाव समान नहीं होते, दृष्टिकोण भी कुछ एक के समान कुछ एक के भिन्न हो सकते हैं, इसलिए सभी चीज़ें सभी के अनुकूल नहीं हो सकती, सबसे सब राजी भी नहीं हो सकते और न सबको सब राजी कर सकते। अतः जहाँ उचित हो, अनुकूलता हो, वह अपना कल्याण नजर आवे, वहाँ जाकर अवश्य सत्संग का आनंद लाभ उठावें, वह जीवन सफल बनावें। पूर्ण विराम। सत्संग के बिना अन्य उपायों द्वारा सहजता से सुधार व उद्धार हो ही नहीं सकता। ध्यान रहे, जहाँ राग द्वेष, झूठ पाखंड, निंदा बुराई, जंतर मंतर, कर्म कांड, नशे विषय, दुकानदारी, नोट वोट, जोर जबरदस्ती, झगड़ा झंझट, बखेड़ा आदि हो, वहाँ ना जावें। यदि चले गए हों तो पुनः ना जावें और औरों को भी बचावें। ये आपकी सबकी ड्यूटी है। लुभावने गीत, संगीत, प्रवचन, बड़े बड़े भव्य भवन, भोज भंडारे, आश्रम डेरे, बाग बगीचे, भीड़ भाड़, बहुत से गाड़ी घोड़े और बैठने खाने पीने घूमने आदि की अच्छी व्यवस्था वह बेहद साज सज्जा पूर्ण स्वचालित ऊंचे ऊंचे आसन आदि देखकर वह सुनकर भ्रमित ना हो। ऐसे लुभावने व फंसाने वाले काल के नज़ारे अंतर यात्रा में भी दिखाई देते हैं, जिनकी ओर झांकने के लिए परम संतों ने, सतगुरुओं ने सख्त मना किया है कि उनकी ओर झांको ही मत, वरना आपको फंसा लेंगे। कई अच्छे संत महात्मा भी हुए हैं, वह हैं, कई अच्छे संत महात्मा भी हुए हैं, वह हैं। कुछ का सत्संग सानिध्य सेवा दर्शन लाभ आदि हमें भी प्राप्त हुआ है, हम उनके बहुत आभारी हैं। यदि आपके पास वक्त व खर्चा है अर्थात साधन सुविधा है और आपकी निरख परख करने की इच्छा है, तो जहाँ सत्संग होता हो वहाँ हर जगह जाकर जरूर निरख परख कर सही गलत का निर्णय करना चाहिए। वह अपने अनुभव को औरों के साथ बड़ी शिद्दत से शेयर करना चाहिए। बिना गए सुने देखे व समझे सही गलत का निर्णय नहीं हो सकता। कहावत भी है कि दूर से तो पर्वत भी सुंदर लगते, दूरा पर्वता रम्य। आगे अगला, यदि आप संतुष्ट ना हो और आपको अपना कल्याण नजर ना आवे तो आप स्वतंत्र हो। अपने कल्याण के लिए विवेक विचार से मंथन करने के बाद निःसंकोच उचित व अच्छा लगे वही करो, चाहे वह अपनाओ, परंतु बुद्धि विवेक लगाओ। अपने कल्याण के लिए करके वह आजमा कर देखो। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना कि अहंकार कारण, तुच्छ स्वार्थ कारण या मूर्खता कारण बहकाव में आकर अपना अहित ना करें। अगला, संपूर्ण ज्ञान,
संपूर्ण सार ज्ञान के लिए, क्या लिखा? संपूर्ण सार ज्ञान के लिए हमारे द्वारा रचित समस्त ब्रह्म भ्रांतियाँ मिटाने वाला, जीवन सफल बनाने वाला और परम शांति की राह दिखाने वाला, परम उपयोगी अद्वितीय अनूठा सतनाम साहित्य, सतनाम सारवचन, सतनाम भजनामृतवाणी, सत्संग महिमा, दोनों भाग और सार सागर बार बार अवश्य पढ़ें, पढ़ावें व जीवन सफल बनावें। यह भी ख्याल रहे कि सत्संग आनंद लाभ की भावना से ही सत्संग का आनंद लाभ उठाया जा सकता है। अतः सत्संग आनंद लाभ की भावना से आकर निःसंकोच सत्संग का आनंद लाभ अवश्य उठावें। प्राय सत्संग का आनंद लाभ उठाने से कोई किसी को मना नहीं करता, केवल आपके कर्म। गौर फरमाएगा, ध्यान करो बात पर, नोटाबीन, टेक नोटिस। बहुत से कहेंगे कि हमें मना कर दिया गया। हाँ, उसका कोई रीजन है, कोई कारण है। केवल आपके कर्म, भ्रम व अहंकार ही रोकते टोकते हैं। जिन्होंने बीच में रुकने की भूल किसी कारणवश कर दी हो, वे शर्मिंदा ना हो और ना वे ये सोचें कि पता नहीं क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। सत्संग में सत्संगी श्रद्धालुओं का स्वागत होता है। अपनी नकारात्मक धारणा बदलें। अपने कल्याण के लिए अहंकारी, उदासीन, आलसी और अड़ियल रुख को छोड़ें। सत्संग का आनंद लाभ उठाने के लिए निमंत्रण का इंतजार ना करें। ये कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, यहाँ अदला बदला नहीं है, तेरी मेरी नहीं है। ये परमार्थ का काम है, सबके लिए है, सबका है, सबके हित के लिए है। कोई भी आनंद लाभ उठा सकता है। तो क्या कहा, क्या लिखा कि सत्संग का आनंद लाभ उठाने के लिए निमंत्रण का इंतजार ना करें, निमंत्रण की आवश्यकता ना समझें कि मुझे कोई न्योता देगा तब मैं जाऊंगा ना। ये कोई व्यक्तिगत निजी किसी के घर का विवाह शादी का प्रोग्राम नहीं है। सत्संग का आनंद लाभ उठाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। निमंत्रण से जाना तो अहंकार का ही परिचायक है। हाँ, इतना अवश्य ख्याल रखें कि सत्संग में खाली बर्तन लेकर ही आना और भर ले जाना। दाता आपको सद्बुद्धि दे, सतनाम सत साहिब।